यह सरकार आपके इर्द गिर्द सत्ता लोलुप गुटों के खेल का मैदान बन गई है। लेकिन नीतीश की मांग मानी जानी तो दूर, बातचीत शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए होंगे कि वो पूरा कमरा रण क्षेत्र में बदल गया। लेकिन तब तक तो नीतीश कुमार ठान चुके थे लालू यादव के साथ अब एक कदम भी नहीं चलना है। पत्र का अंतिम पन्ना रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। हालांकि बाद में शिवानंद तिवारी और इस पत्र को लिखने वाले सरयू राय ने यह दावा किया कि जो पन्ना गायब है उस पर नीतीश की ओर से लालू का साथ छोड़ देने की स्पष्ट घोषणा थी। तब के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को उनके मित्र नीतीश कुमार द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी और उसके अंतिम पन्ने का रहस्य, दिल्ली का वो बवाल जिसमें पहली बार यह फैसला हुआ लालू के साथ चलना मुश्किल है। फैसला नीतीश कुमार का था। क्या हुआ था उस रोज जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने नीतीश कुमार ललन सिंह और अपने कुछ और खास लोगों से मिलने चले गए थे। लालू को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीतीश की लालू से पहली महाभारत की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लालू यादव और नीतीश कुमार, बिहार के इन दो मुख्यमंत्रियों की दोस्ती भी गहरी रही है और दुश्मनी भी। हालांकि हाल के वर्षों में दुश्मनी का रंग ज्यादा गाढ़ा नहीं रहा है, बावजूद इसके कि नीतीश कुमार ने 2 बार उनसे गठबंधन तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया। कभी बिहार की राजनीति में लालू नीतीश दोस्ती के सशक्त उदाहरण थे, लेकिन 1987 का वो साल रहा जिसने इन दोनों को नदी के दो किनारों की तरह कर दिया। माफ कीजिएगा, ये साल 1992 का रहा शायद, जिसने इन दोनों दोस्तों को नदी के दो किनारों की तरह कर दिया, जिनका मिलना तकरीबन असंभव था। हालांकि बाद में दोनों साथ भी आए और अलग भी हुए। 2015 का विधानसभा चुनाव तो लालू नीतीश ने मिलकर लड़ा। हालांकि ये दोस्ती तकरीबन 2 साल ही टिक सकी थी और नीतीश आरजेडी से दोस्ती तोड़कर बीजेपी के हो लिए थे। अतीत में लौटते हैं, बिहार की राजनीति के इतिहास के उस पन्ने को टटोलते हैं और यह जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली स्थित बिहार भवन के ग्राउंड फ्लोर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नीतीश ने उसी दिन यह तय किया कि लालू से दोस्ती अब आगे नहीं चलेगी। बिहार के जाने माने पत्रकार रह चुके स्वर्गीय शंकरसन ठाकुर की किताब बंधु बिहारी में इस घटना का जिक्र मिलता है। हालांकि नीतीश ने लालू यादव को एक पत्र भी लिखा था और यह पत्र उसी बवाल की वजह से लिखा गया था जिस बवाल का जिक्र हम आगे करने वाले हैं। अपने इस पत्र में नीतीश कुमार ने, या अपनी तरफ से लिखवाए गए इस पत्र में नीतीश कुमार ने कठोर शब्दों में लालू की शिकायत की थी। इस पत्र का जिक्र भी बाद में आएगा, जिसका मजमून कुछ इस तरह था कि जनता दल और यह सरकार अनगिनत नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष का नतीजा है। हम सब उस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं जिसकी वजह से आप सत्ता में आ सके हैं। इस संघर्ष का नेतृत्व जेपी और कर्पूरी ठाकुर तथा रामानंद तिवारी सरीखे महान नेताओं ने किया था। विपक्ष के नेता के रूप में आपके चयन तथा आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनने तक मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, मगर इस सरकार ने हमारी सभी आशाओं को झुठला दिया। यह सरकार आपके इर्द गिर्द सत्ता लोलुप गुटों के खेल का मैदान बन गई है। खैर, यह नीतीश की लालू को लिखी शिकायती चिट्ठी का कुछ अंश था। अब दिल्ली चलते हैं। 1992 के अंतिम महीनों की कोई तारीख रही होगी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचते हैं। ये वो वक्त था जब लालू प्रसाद यादव बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे और नीतीश की मंत्री की कुर्सी चली गई थी क्योंकि बीपी सिंह सरकार गिर गई थी। लिहाजा कृषि मंत्रालय की कुर्सी नीतीश कुमार खो चुके थे। दिल्ली स्थित बिहार भवन के ग्राउंड फ्लोर पर लालू नीतीश के बीच ऐसी महाभारत बचेगी जो लालू नीतीश को एक दूसरे का दुश्मन बना देगी। ये अंदाजा न तो नीतीश कुमार को रहा होगा और न ही लालू यादव को। दरअसल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव से मिलने नीतीश अपने कुछ खास लोगों को लेकर पहुंचे थे।
साथ में कुछ डिमांड की लिस्ट भी थी। नीतीश के खास लोगों में ललन सिंह, शिवानंद तिवारी और वृषण पटेल थे। साथ में बीजेपी नेता सरयू राय भी थे। बिहार में किसानों का महीनों से आंदोलन चल रहा था और नीतीश चाहते थे किसानों की मांग मान ली जाए। लेकिन नीतीश की मांग मानी जानी तो दूर, बातचीत शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए होंगे कि वो पूरा कमरा रण क्षेत्र में बदल गया जहां ये बात या मुलाकात हो रही थी। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, माफ कीजिएगा, स्वर्गीय ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं, लालू यादव का सारा गुस्सा ललन सिंह पर था। शायद ललन सिंह ने लालू नीतीश के बीच की बातचीत में कुछ ऐसा कह दिया हो जिस पर लालू बिफर पड़े हों। हंगामे की आवाज सुनकर नीतीश के साथ गए बीजेपी नेता सरयू राय भी बगल के कमरे से निकले। उन्होंने वीवीआईपी दरवाजे पर धक्का मुक्की होते दिखी। बवाल बढ़ता देख नीतीश अपने लोगों को साथ लेकर बिहार भवन से बाहर हो गए और उन्होंने सरयू राय से एक पत्र लिखने को कहा जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि आखिर लालू का साथ छोड़ने की नौबत क्यों आई। ये वही पत्र है जिसके बारे में हमने कहा कि इसका जिक्र आगे आएगा। नीतीश कुमार चाहते थे पत्र सही मौके को देखकर सार्वजनिक कर दिया जाए, लेकिन जल्दी किया जाए। खैर, इस बवाल की खबर शरद यादव को भी लगी और वे भागे भागे बिहार भवन पहुंचे। उन्होंने लालू को माफी मांगने के लिए कहा। लालू यादव तैयार भी हो गए। शरद यादव ने नीतीश को बुलाया और उन्हें लालू यादव से मिलने और मेल मिलाप की सलाह दी। लेकिन तब तक तो नीतीश कुमार ठान चुके थे लालू यादव के साथ अब एक कदम भी नहीं चलना है। सो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर मना कर दिया। शरद यादव चाहते थे उन्होंने जो पत्र तैयार करवाया है वे जल्द किसी सही मौके पर सार्वजनिक कर सियासी भूचाल लाया जाए। वो पत्र नीतीश कुमार उन्हें दिखाएं। नीतीश ने वो पत्र शरद यादव को भेज भी दिया। कहा जाता है इस पत्र का अंतिम पन्ना रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। हालांकि बाद में शिवानंद तिवारी और इस पत्र को लिखने वाले सरयू राय ने यह दावा किया कि जो पन्ना गायब है उस पर नीतीश की ओर से लालू का साथ छोड़ देने की स्पष्ट घोषणा थी। दावे के मुताबिक इस अंतिम पन्ने में लिखा था, अब आपके साथ रहना व्यर्थ है। इन परिस्थितियों में आपसे अलग हटकर ही राजनीति करना उचित समझता हूं। नीतीश का फैसला अटल था। आगे चलकर उन्होंने लालू से दोस्ती तोड़ ली। तो ये पूरी कहानी थी लालू नीतीश के बीच पहली महाभारत की। हालांकि इस घटना के बाद लालू नीतीश के बीच सियासी दुश्मनी जरूर रही है, कड़वाहट भी जरूर रही है, लेकिन इन दोनों के बीच फिर कभी इतना भीषण कुछ हुआ नहीं कि इसे महाभारत कहा जाए। बिहार के दो मुख्यमंत्रियों लालू यादव और नीतीश कुमार से जुड़ी हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स